हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.14। इसमें कह रहा है फिगर 5.16 shows the position time graph of a particle of mass 4 kg. What is the force on the particle for t less than 0 seconds and t greater than 4 seconds and 0 less than t less than 4 second. एंड पूछ रहा है इंपल्स एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 4 सेकंड पे कंसीडर वन डायमेंशन मोशन ऑफ द ओनली। ठीक है, तो दोस्तों ये अगर कोई वन डायमेंशन मोशन है, ठीक है, मतलब ऐसा कोई वन डायमेंशन, ये रोड मान लो और ये कोई वन पार्टिकल का वन डायमेंशन मोशन हो रहा है, मास कितना दे रखा है 4 kg दे रखा है। क्लियर? अब देखो अगर ये हमारी x डायरेक्शन है, पॉजिटिव x डायरेक्शन है, ये माइनस x डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो सपोज करो जैसे देखो अगर टाइम के साथ में अगर पार्टिकल मूविंग करेगा तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा ना। ठीक है, अब यहां देखो टाइम t लेस देन 0 सेकंड से पहले देखो कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है क्या? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है क्या? अगर ये मूविंग करेगा तो पोजीशन x कोऑर्डिनेट चेंज करेगा ना। ठीक है, लेकिन यहां तो x कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हो रहा, x कोऑर्डिनेट ये होता है, ये है। ठीक है, तो ये क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, और आपको देखो अगर सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ के पता है F इक्वल टू क्या होता है? मास गुना एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स निकालना हो द पार्टिकल समेशन F है। ठीक है, अगर नेट फोर्स निकालना है तो एक्सेलरेशन होगा तभी तो नेट फोर्स निकलेगा। किसी पार्टिकल पे अगर नेट एक्सेलरेशन है यानी एक्सेलरेशन है तभी उस पे नेट फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो ये रेस्ट पे है तो इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है क्या? बोलो। ठीक है, तो यहां पे एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 तो क्या होगा? फोर्स भी 0 है यहां पे, समझ में? नेट फोर्स इक्वल टू 0 है। अब देखो यहां ध्यान से सुनो, t लेस देन 0 पे पूछ रहा है, t इक्वल टू 0 पे नहीं पूछ रहा। यहां t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन हो रहा है, क्यों? कारण क्या है? देखो यहां रेस्ट में और यहां पे वेलोसिटी में चेंज हो रही है। कोई बॉडी अगर जैसे रेस्ट, ये रेस्ट में है, ठीक है, तो रेस्ट से वेलोसिटी में आने पे कुछ एक्सेलरेशन लगेगा तभी तो रेस्ट से मोशन में आएगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है t से लेस देन 0 सेकंड्स पे। ठीक है, तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? 0, तो फोर्स भी 0। और यहां पे t इक्वल टू 4 सेकंड ग्रेटर देन 4 सेकंड पे पूछ रहा है, तो यहां पे भी एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स इक्वल टू 0 है। क्लियर है ना? अब बीच वाले पार्ट में आओ। अब यहां पे इस वाले पार्ट में क्या है? स्लोप कांस्टेंट है। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कांस्टेंटली चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहां पे स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? क्या होता है? बोलो। चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो फोर्स भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो तीनों में क्या लिखो दोगे? तीनों में क्या हो गया? फोर्स इक्वल टू लेस देन पे भी 0 है, ग्रेटर देन पे भी 0 है, और यहां पे भी 0 है। समझ में? अब कई बच्चों को ये स्लोप में भी प्रॉब्लम आ रही होगी। देखो स्लोप क्या होता है ये देखो पहले तो। मैथ वालों बच्चों को तो बिल्कुल क्लियर होता होगा। देखो स्लोप, जैसे मान लो ये कोई कर्व है, ठीक है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ले लो। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है? ये से क्लास 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, अब इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालोगे? dy अपॉन dx। अरे ये dx है और dy है। ठीक है, तो स्लोप इक्वल टू क्या हो गया? dy अपॉन dx। और dy क्या है? स्मॉल डिस्टेंस है, और dx भी स्मॉल डिस्टेंस है। अब यहां पे किसी भी पॉइंट पे ले लो स्लोप, जैसे ये वाले कर्व जा रही है, अब इस पॉइंट पे स्लोप लोगे तो ऐसा ही आएगा, इस पे भी ऐसे आएगा, इस पे भी ऐसे आएगा। स्लोप कांस्टेंट आएगा। टेंजेंट खींचो, हर पॉइंट पे टेंजेंट खींचो। इस कर्व के हर पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं आपसे बोलूं कि टेंजेंट खींचो तो आप बोलोगे सर ये टेंजेंट हो गया, ये भी टेंजेंट, मतलब स्लोप सबका कांस्टेंट आ रहा है ना। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, अब ये बताओ यहां पे वेलोसिटी कितनी है? ठीक है, तो आप बोलोगे सर देखो वेलोसिटी इक्वल टू होता है स्लोप। अब स्लोप में यहां देखो, यहां हम dy अपॉन dx, तो यहां पे x है तो क्या करोगे? dx, और ये क्या है? d कोऑर्डिनेट dt है। ठीक है, अब देखो यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, ध्यान से सुनो, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको ऐसे भी लिख सकते हो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर होंगी। तो एवरेज वेलोसिटी आपको पता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t।
तो डेल्टा एक्स कितना, देखो यहां से ले लो यहां तक, डेल्टा एक्स कितना हो, 0 से 3 चेंज, और 0 4, 3 माइनस 0 4 माइनस 0 तो कितना होगा 3/4, तो ये होगा 0.75 मीटर पर सेकंड। यहां इस यहां इसमें वेलोसिटी कितनी है 0.75 मीटर पर सेकंड, और ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। क्लियर हो गई? ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंपल्स एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 4 सेकंड पे। इंपल्स क्या होता है, इंपल्स इक्वल टू होता है, इंपल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर? ठीक है, अब देखो यहां पे, और वन डायमेंशन मोशन ही है, ये भी ध्यान रखना, वन डायमेंशन मोशन ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो चेंज इन मोमेंटम t इक्वल टू 0 सेकंड पे, देखो चेंज इन मोमेंटम, यहां पे मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, यहां पे रेस्ट में तो 0 हो गया। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम, सॉरी इनिशियल मोमेंटम, या इनिशियल मोमेंटम लिख दो, या t फॉर लेस देन 0 सेकंड से पहले वाला मोमेंटम कितना है, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 है तो 0 हो गया, और फाइनल मोमेंटम, फाइनल चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इसमें बोलो तो मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना देगा 4, वेलोसिटी 0.75, तो ये हो गया 3 kg मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो चेंज इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, 3 माइनस 0 तो ये हो गया 3 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ऐसे इसमें निकाल लेना। इसमें देखो यहां पे मोमेंटम पहले t लेस देन 4 सेकंड से पहले मोमेंटम कितना है, ये वाला है ना, और फाइनल मोमेंटम कितना है 0 है, तो 0 माइनस फाइनल मोमेंटम 3 अपॉन 0 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा -3 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये निकल गया इम्पल। दोस्तों ये देखो यहां पे मैंने या वेलोसिटी दोनों की एक कांस्टेंट डायरेक्शन में, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होती ना तो फिर अलग अलग कोऑर्डिनेट है, लेकिन ये पहले ही कह रहा है कि वन डायमेंशन मोशन है, तभी हमने सीधा माइनस कर दिया यहां पे। ठीक है।